बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय आईडी कार्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आपके पास आपके एम्प्लॉय का डाटा मौजूद है और आप चाहते हैं कि इन तमाम एम्प्लॉयज़ के आईडी कार्ड मुझे बनाने हैं, तो आपने जो है यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर काम करना है और डाटा आपको एक्सेल से एमएस वर्ड में कैसे लेके जाना है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एक्सेल की फाइल ओपन है। इसके अंदर हमारे पास 6 एम्प्लॉयर का जो डाटा है वो मौजूद है। अब आपके पास डाटा एम्प्लॉयर का 6 एम्प्लॉयर हो या 10 हो या फिर या 50 हो या 100 हो एम्प्लॉयर, तो आप कैसे आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, इस रिकॉर्ड यानी इस फाइल को आपने सेव कर लेना है किसी भी लोकेशन पे। आप कोई भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, बट आपकी ये एक्सेल वाली फाइल आपकी सेव होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जब एमएस वर्ड ऑन करेंगे, इस एमएस वर्ड के अंदर आपको पहले फॉर्मेट बनाना है कि आपका आईडी कार्ड का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारा पेज लेआउट वाला सेक्शन है, इस वाले ऑप्शंस के ऊपर मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले अपने पेज की मार्जिन को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, ताकि मुझे यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट करने में आसानी हो जाए और मेरा मार्जिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन में जाऊँगा और मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मुझे जो साइज़ रखना है वो आपके सामने क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। मैं जैसे टॉप मार्जिन है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ। और इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पर बॉटम रखना है तो बॉटम भी मैं यहाँ पर 0.3 करता हूँ, लेफ्ट 0.3 और राइट भी 0.3, और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। इससे मुझे देखें यहाँ पर अब कर्सर आपका जो है वो पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अब जो मार्जिन है वो राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप इंसर्ट पे जाएंगे। अब इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ से जो है वो टेबल क्रिएट कर लेना है। अब टेबल में यहाँ पर फिलहाल जो है वो मेरे पास 6 एम्प्लॉयज़ है, तो मैं यहाँ पर 6 टेबल्स जो है उनके सेल बॉक्स क्रिएट करूंगा। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके अपनी मर्जी से कॉलम्स और रॉज जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल 6 कॉलम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम हमने किस तरीके से करना है। अब इन कॉलम्स का जो साइज होगा, इनकी रॉ की जो साइज होगी, जो आपको आईडी कार्ड जिस साइज का चाहिए, तो आपने यहाँ पर सेट करना है। पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिजाइन और लेआउट के 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और यहाँ देखें आपके पास, और विड्थ और हाइट आपने सेट करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर हाइट सेट कर देता हूँ, इसकी 3 हाइट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर विथ आप अपने हिसाब सेट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2.4 जो है मैंने इसकी विथ सेट कर ली है। अब इसके बाद टेबल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना जो है राइट पे रखना है, कितना लेफ्ट पे रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है, शेप्स पे हम जाएंगे और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ पर एज ए हेडर के तौर पे जो है यहाँ पर आईडी कार्ड को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। इसके बाद आपने इस शेप को जो भी डिज़ाइन देना है, फॉर्मेट देना है, कलर देना आप दे सकते हैं। तो मैं आउटलाइन बंद कर दूंगा यहाँ पर, और इसका फिल कलर जो है मैं इस तरीके से ब्लू रख लूंगा। इसी के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हम कर देंगे यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी कार्ड ये हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं इस शेप को सेलेक्ट करूंगा। अलाइनमेंट आपको जो भी रखनी है आप रख सकते हैं, फॉन्ट वगैरह आपको जो चेंज करना है आप रख लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इस लाइन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपके पास हेडर आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि अब आप बॉटम एरिया यहाँ पर बना लीजिएगा। अब डिज़ाइन फॉर्मेट आपको जिस तरीके का चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। सिंपल एक बॉक्स बनाता हूँ टॉप पर, और इस तरह बॉटम पे भी मैं एक यहाँ पर बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस तरह यहाँ पर इसकी भी आउटलाइन बंद करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो इसका कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि आपने जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके अंदर भी आपने एडिट टेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको वो एंट्री करनी है जो कि आपने अपने एक्सेल शीट के अंदर ऐड की हुई है। आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी, उसके बाद एंटर करूँगा, नेम एंटर कर दूंगा, उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सैलरी। अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर,
और यहाँ से जो है हम इनकी जो विड्थ और हाइट यानी कि स्पेसिंग है वो कम करते हैं 1.0 कर दूंगा और रिमूव स्पेस कर दूंगा और अलाइनमेंट लेफ्ट कर दूंगा और साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर काम कर लेना है। अब देखें इसके साथ मुझे करना क्या है यहाँ पर, अब ये जो एक कार्ड आपने स्टार्टिंग में डिजाइन करना है, अब हर बॉक्सेस के ऊपर आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे मेलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज, इसके ऊपर जाएंगे, आपने लेबल्स पे चले जाना है। लेबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर तो आपके पास एक जो है वो ऑप्शंस जो है यहां पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट आपके पास 1.5 यहां पर सेलेक्ट होगा, इसको सिंपली आपने करना है कि ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपने इसको ओके कर देना है और ये आपके पास अलग सा एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिएगा। कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस से आप इसी के ऊपर आ जाएंगे। अब इसने आपने करना है कि यहाँ पर आपको अपडेट लेबल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे जो है आईडी कार्ड यहां पर जनरेट होकर नजर आ गए हैं। अब आपको यहां पर करना क्या है, अब आपको यहां पर फिलअप करना है, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर देखें आपके पास है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जहां आपने अपनी फाइल सेव करके रखी है आपने उसी लोकेशन पे चले जाना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल सेव की थी एम्प्लॉय डाटा के नाम से, इसको मैंने यहां पर सेलेक्ट करना है और इसको मैं कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं यहां पर ओके करूंगा, जिस शीट पे आपका डाटा होगा, अभी फिलहाल एक ही शीट थी तो मेरे पास उस शीट का नाम आ रहा है, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। जैसे ओके करूंगा फील्ड यहां पर ऐड हो जाएंगी। अब यहां पर कैसे लेकर आएंगे, आपने करना क्या है कि यहां पर इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है, यहां पर देखिए आईडी के सामने आईडी आपने लिख दिया और नेम के सामने जो है आपने नेम ऐड कर दिया और डिपार्टमेंट के सामने जो है आपने डिपार्टमेंट ऐड कर दिया और इसी तरीके सैलरी के सामने आपने यहां पर सैलरी ऐड कर दी। तो मैं क्या कर लेता हूं, इनका साइज थोड़ा कम कर लेता हूं इस तरीके से, तो सैलरी वगैरह तमाम चीजें ऐड हो गई। अब ये काम आपको करने के बाद अब अगर हम यहां पर चेक करते हैं अपना प्रीव्यू तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है। अब देखें जब मैं यहां पर प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास अभी जो है वो फर्स्ट आईडी यानी कि 6 आईडी दिखा रहा है डायरेक्टली। अब ये हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, टेबल पे आके जो है अपडेट लेबल पे क्लिक कर देता हूं ताकि ये सबके ऊपर अप्लाई हो। अब देखें हर आईडी कार्ड के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डाटा शो हो रहा है। अब ये क्यों शो हो रहा है, इसके लिए हमें यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो प्रीव्यू रिजल्ट से हम चेक हटाते हैं। अब देखें हमने जो है यहां पर जो शेप्स के अंदर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम शेप्स के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कर लीजिएगा, आपने जो है इस टेक्स्ट को यहां से कंट्रोल एक्स यानी कट कर देना है, कट कर देना है। उसके बाद जब आप इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है फॉर्मेट पे और यहां से आप इसको कर देंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ताकि आपका शेप जो है वो टेक्स्ट के बैक पे चला जाए। तो इसको हम सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको अब इसके अलावा जब ये आपके पास जो है शेप से बाहर क्लिक करेंगे तो कर्सर टॉप पे नजर आएगा, इस कर्सर को नीचे लेके आना। नीचे कैसे आएगा, आपने जो है वो एंड की जो बटन है आपका, आपने एंड प्रेस करना है। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये नीचे डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पर ब्लैक आ रहा होगा, तो आप इसको जो है यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा व्हाइट करके। अब ये आपका हो जाएगा, आपका पूरा जो डाटा जिस तरह से मैनेज किया वो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद जो है आपने यहाँ पर एक बार अपडेट लेबल्स के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो सारे जो लेबल्स है वो ऑटो आप यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। फिर आपने करना क्या है, अब आप इसको देख सकते हैं एज अ प्रीव्यू रिजल्ट पे। तो देखें 1 2 3 4 तमाम आईडीज के उनके नाम उनके साथ जो है आपके पास रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब अगर आप यहां पर चाहते हैं कि फिनिश मर्ज, क्योंकि ये आपकी वर्किंग फाइल होती है, अलग से फाइल बनाना चाहते हैं तो फिनिश एंड मर्ज पे चले जाएं और यहां आपके पास है इट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रॉम 1 to 6। फिलहाल अभी हमारे पास जो है वो 6 कार्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पर 1 to 6 लिख के हम इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास एक अलग न्यू फाइल यानी कि वर्ड की ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक के ऊपर हमारी वर्किंग थी तो एक नेक्स्ट हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देगा और हमारे आईडी कार्ड भी जो है यहाँ पर क्रिएट कर देगा। अब देखिए फर्स्ट आईडी है आसिफ नाम है, आईटी डिपार्टमेंट है, 50,000 सैलरी है। सेकंड आईडी इमरान है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, 40,000 सैलरी है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर 50 एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो या 100 हो या 500 हो या 1000 क्यों ना हो, तो आप एक ही क्लिक के अंदर जो है
अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो ये फॉर्मेट बहुत सिंपल था, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। तो इस तरीके का काम आपका एमएस वर्ड बहुत वन क्लिक के अंदर बहुत ईजिली कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको हमारा ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।